दोस्तों, वक्फ बिल जिसको लेकर विवाद था, वो अब आखिरकार कानून बन ही गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि कानून तो लोकसभा में पास हुआ तब बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। लोकसभा में कोई भी बिल पास होती है, उसके बाद राज्यसभा में पास कराया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति मंजूरी दे दे, उसके बाद ही ये बिल कानून के तौर पर मान्य हो जाता है। एक दो सवाल है, जैसे विपक्ष के जो नेता हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी दे दी है, कानून बना दिया है। तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किए हैं। तो सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर क्या है? आपको ये बताएंगे, लेकिन इससे पहले विवाद की कहानी समझ लीजिए कि विवाद क्या कुछ हो रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ संशोधन बिल को शनिवार देर शाम मंजूरी दे दी और सरकार ने नए कानून को लेकर गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। इसमें सारी डिटेल्स दी गई है और अब नए कानून को लागू करने की तारीख को लेकर केंद्र सरकार अलग से एक नोटिफिकेशन जारी करेगी कि ये कब से लागू होगा। और यह बिल अब 2 अप्रैल को जो लोकसभा में हुआ था और 3 अप्रैल को राज्यसभा में 12-12 घंटे की चर्चा के बाद पास हुआ था। ये बिल कानून के तौर पर हो गया। नए कानून को लेकर कांग्रेस के सांसद हैं मोहम्मद जावेद और एआईएमआईएम के सांसद असदुद्दीन ओवैसी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान ने अलग अलग याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब तक 4 याचिकाएं दाखिल की जा चुकी है। याचिकाओं में ये कहा गया है कि वक्फ संशोधन एक्ट मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भेदभाव करता है और यह एक्ट मुसलमानों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन भी करता है। और इस पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है, वक्फ संपत्तियों में हो रहा पक्षपात, दुरुपयोग और अतिक्रमण को रोकना है। इस बिल को, जो अब कानून बन गया, राज्यसभा में 128 सदस्यों ने समर्थन किया था और विपक्ष में 95 ने इसका विरोध किया। लोकसभा में करीब करीब ये जो बिल था उसको पास होने में लगभग 288 सांसदों ने समर्थन किया और 232 ने इसका विरोध किया। इंडिया और एनडीए के जो अब सांसद थे, उनके ये बात हो रही है। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का भी विरोध है और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड एआईएमपीएलबी ने शनिवार शाम को ही वक्फ बिल के विरोध में 2 पेज का लेटर जारी किया। एआईएमपीएलबी का कहना हुआ कि हम सभी धार्मिक समुदाय, आधार और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर राष्ट्रव्यापी आंदोलन करेंगे और यह अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक कि संशोधन पूरी तरह से निरस्त नहीं कर दिए जाते। मतलब इसे रद्द करने की अब मांग की जा रही है जो बिल बना। अब ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम लॉ बोर्ड जो है उसका कहना है, वो भी समझ लीजिए, वक्फ संशोधन बिल इस्लामी मूल्य, धर्म और शरीयत, धार्मिक सांस्कृतिक स्वतंत्रता, सांप्रदायिक सद्भाव, भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे पर गंभीर हमला है, ये उनका कहना है। कुछ राजनीतिक दलों ने बीजेपी के सांप्रदायिक एजेंडे को भी समर्थन दिए और उनके तथाकथित धर्मनिरपेक्ष मुखौटे को पूरी तरह से उजागर कर दिया है। एआईएमपीएलवी का ये बयान है। वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिकाएं दाखिल की गई, वो आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के तरफ से, और ये विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई। इससे पहले एक दिन पहले ही देखे, शुक्रवार को तो सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिकाएं लगाई गई। बिहार के किशनगंज से कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने लगाई और असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये याचिका लगाई है। 4 याचिकाएं अब तक कुल लगाई जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। राज्यसभा से जो बिल पास हुआ, इसके बाद कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट जाएगी और तमिलनाडु के जो डीएमके है पार्टी, वो भी याचिका लगाने की बात कही थी। तो डीएमके को मिलाकर 4 हो गया। अब वक्फ बिल पर जो विपक्ष के नेताओं का कहना क्या है, ये मोटे तौर पर आप समझ लीजिए। वैसे तो सब विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी ने वक्फ बिल मुसलमानों पर को इसे हमला करार दिया और कहा भविष्य में अन्य समुदायों को निशाना बनाने की मिसाल कायम करता है ये। और बिल पास होने के बाद आरएसएस ने कैथोलिक चर्च की जमीन पर फोकस कर लिया है और आरएसएस को अपना ध्यान ईसाइयों की ओर मोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। संविधान की एकमात्र ढाल है जो हमारे लोगों को ऐसे हमलों से बचाता है और इसकी रक्षा करना हमारा सामूहिक कर्तव्य है।
कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है कि सरकार का इरादा ठीक नहीं है। वक्फ लैंड किसको देंगे ये सामने नहीं आया, व्यापारियों को देंगे और मुझे पता नहीं। अडानी अंबानी जैसे लोगों को भी खिलाएंगे और मैं गृह मंत्री से ये अपील करूंगा कि आप इसे वापस ले लें, इसे प्रेस्टीज इशू न बनाएं। मुसलमानों के लिए यह अच्छा नहीं है और संविधान के खिलाफ है। उधर पीडीपी ने जो प्रमुख पीडीपी प्रमुख है महबूबा मुफ्ती, उनका कहना हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये अल्पसंख्यकों मुसलमानों की संस्था है और इसे इस तरह से ही बुलडोजर करना चाहिए। बुलडोजर करना है, राज्यसभा में पारित करना, और मैं समझती हूँ कि इसका डाका डालने के बराबर है ये, जो बहुत ही गलत है, जो होना ही नहीं चाहिए। बिहार में तेजस्वी यादव का कहना हुआ कि हमारी सरकार आई तो हम इसे कूड़े कबाड़ में डाल देंगे, बिल को हटा देंगे। और बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं, उनका लोकसभा और राज्यसभा में पास हुए वक्फ संशोधन बिल, जो कि अब कानून बन चुका है, इसका उन्होंने समर्थन किया और कहा कि वक्फ की संपत्तियां अल्लाह की मानी जाती है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका इस्तेमाल गरीबों, जरूरतमंदों और जनहित के लिए होनी चाहिए। गैर मुसलमानों का भी वक्फ के संपत्तियों के बराबर का ही हक है। अल्लाह के जमीन पर गैर मुसलमानों का भी हक है। तो फिर अब सवाल ये अंत में कि क्या कानून क्या कहता है, क्या ये रद्द हो सकता है सुप्रीम कोर्ट से? तो हाँ, हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में संविधान का जो संरक्षण है वो माना जाता है और ऐसे में यह सुनिश्चित करने के लिए संसद के बनाए गए कानूनों की समीक्षा करता है और वे संविधान के अनुरूप भी होना चाहिए। और यदि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो वह उसे रद्द कर सकता है। हालांकि संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति भी प्रदान है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती है और आमतौर पर संसद से किसी भी पारित कानून को सुप्रीम कोर्ट रद्द नहीं कर सकता है। ये भी देखा गया है अब तक में कि कोई भी ऐसे कानून नहीं है जिसको संसद ने पास कर दिया हो और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया हो। तो यहाँ पर दोनों सवाल उठते हैं। अब जो याचिकाएं जाएगी उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये तय कर पाएगा। फिलहाल आपको जानकारी सही लगे तो हमारे चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।